चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का आपका ये क्वेश्चन है। ये डायरेक्ट हो गया इधर और ये हमारा इनडायरेक्ट, ठीक है ना। अब देख लेते हैं थोड़ा इसमें क्या लिखा हुआ है। देखो, भोला said to his mother, भोला ने अपनी मदर से कहा, क्या कहा, why is this charcoal so black, ये जो चारकोल है ये कोयला है मम्मा, ये इतना काला क्यों है, ये पूछा। अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो सीधी सी बात है, ये जो आपका said to जो है, ये said के बाद to जो लगा है ना, ये बन जाएगा asked। क्या बन जाएगा, asked, ठीक है। और हिज मदर हो गया। ये जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ध्यान देना दोस्तों, ये बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं आपको एक्टिव पोस्ट पैसिव में, बस इंट्रोगेटिव क्वेश्चन मार्क वाला ही क्वेश्चन आता है। आप याद रखो, इंटेरोगेटिव आपका जो फॉर्म है उसको आपको बदलना है किसमें, असर्टिव में। किसमें बदलना है, असर्टिव। असर्टिव का मतलब होता है या तो पॉजिटिव सेंटेंस होगा या फिर नेगेटिव सेंटेंस होगा। इसको और क्लियर करूं तो कोई भी स्टेटमेंट बनाना है, स्टेटमेंट बनाना है। इसको और क्लियर करूं तो यहाँ जो क्वेश्चन मार्क आता है वो ये यहाँ आके बन जाएगा क्या, वो बन जाएगा आपका फुल स्टॉप, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होता है आपका किसका, प्रश्न पूछने का, उसमें मान लो कोई WH वर्ड है, उसके बाद आपका कोई हेल्पिंग वर्ब होता है, उसके बाद आपका जाके एक सब्जेक्ट होता है। क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। इधर उल्टा हो जाएगा, इधर आपका पता है क्या हो जाएगा, WH वर्ड तो वहीं रहेगा, ठीक है ना, उसके जस्ट बाद जो है ना आप सब्जेक्ट लगा दोगे और फिर आप हेल्पिंग वर्ब लगाओगे, है ना, मतलब पूरा उसका इंटरचेंज हो जाएगा। हेल्पिंग वर्ब इधर और ये इधर, है ना, ये हेल्पिंग वर्ब का इंटरचेंज हो जाएगा आपका। ये आपका वर्ब हो गया हेल्पिंग वर्ब, ठीक है ना दोस्तों। तो ये आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये जो हम अदला बदली करते हैं ना वर्ब और सब्जेक्ट की, इसको बोला जाता है रूल ऑफ इन्वर्जन। क्या कहा जाता है, इन्वर्जन। और कुछ छोटी मोटी चेंजेस आएगी क्या, जैसे आपका जो प्रेजेंट टेंस है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, जो आपका प्रेजेंट टेंस है वो आपका बन जाएगा किसमें, पास्ट में बन जाएगा, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा आपका हट जाएगा। तो देखो, भोला जो है आस ढूंढो, तो आस बराबर है किससे पूछा, मदर से पूछा, बराबर है वाई, वाई रहेगा। इस जो है ना दोस्तों वो वॉज हो जाएगा। दिस वाई इज दैट चारकोल, ठीक है, ध्यान देना, वाई इज दिस का जो है दैट बन जाएगा, ये भी सही है। दिस जो है आपका वो क्या बन जाएगा, इधर दैट बन जाएगा, ये भी सही है ना, ये भी सही है। दैट चारकोल सो ब्लैक, है ना, ये सब सही लग रहा है, लेकिन इसमें रॉन्ग है। क्या रॉन्ग है कि इसमें आपने ये दैट चारकोल को यहाँ क्यों नहीं लाए, है ना, रूल ऑफ इन्वर्जन क्यों नहीं अप्लाई करा, है ना। ये पहले दैट चारकोल आएगा फिर वॉज आएगा, तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट रॉन्ग। आगे, तो भोला टोल्ड हिज मदर, चलो मान लेते हैं कि टोल्ड हमारा लग सकता है ना, वैसे प्रीफर नहीं करते पर ठीक है। भोला ने अपनी मम्मी से कहा, चलो ठीक है, वाई दैट चारकोल, है ना, वाई दैट चारकोल भी ठीक है, वॉज सो ब्लैक। अच्छा, ये मान लेते हैं दोस्तों, लेकिन अगर हम देखते हैं दूसरा हमारा नहीं है अप्रोप्रिएट तो फिर इसको देंगे प्रायोरिटी। लेकिन आप मान के चलो कि आस्क्ड जो है इसका रिप्लेसमेंट होता है। कई बार ऐसा हो जाता है कि बाकी के और भी रॉन्ग है तो फिर इसको हमको सही करना पड़ता है। अगला देख लेते हैं, इसको अभी रॉन्ग नहीं करते। भोला आस्क्ड, उसने पूछा किसको, अपनी मदर को, ठीक है। वाई, ठीक है, वाई क्या, दैट चारकोल, ये बराबर है, इधर हो गया वॉज सो ब्लैक, तो ये आपका मोर अप्रोप्रिएट है, ये आपका एकदम एब्सोल्युटली राइट है, ठीक है। टोल्ड भी आप नहीं लगाओगे, भाई पूछ रहा है ना वो इन दोनों की कंपैरिजन, एक वो कह रहा है, टोल्ड मतलब वो बोल रहा है अपनी मदर को, कह रहा है, और एक वो पूछ रहा है, वो कह थोड़ी रहा है ना, वो ये जवाब थोड़ी दे रहा है, आंसर थोड़ी दे रहा है, वो तो क्वेश्चन पूछ रहा है ना, और ये हमारा सही होगा। बोला आस्क्ड हिज मदर व्हाई दिस, तो नहीं होगा, ठीक। तो ये हमारा सी वाला जो है बिल्कुल आपका राइट आंसर हो गया दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और यहाँ पर हमको जो है इसके अंदर देखना है कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट है या फिर नहीं है। और इसके अंदर भी जो है आपका एक अंडरलाइन सेगमेंट है, ठीक है। अंडरलाइन जो सेगमेंट है वो है ऑफ विजिटिंग में। तो ये जो ऑफ विजिटिंग कहाँ गया ये हमारा अंडरलाइन है, हमको देखना इसके अंदर कुछ ना कुछ एरर है या नहीं है। चलिए देखते हैं।
हाँ एक्सक्यूज मी, देखो क्या लिखा हुआ है, दे dissuaded me of visiting the war memorial but I really wanted to see it. Dissuaded मतलब denied या stopped, है ना, डिनाइड किया या स्टॉप्ड किया, उन्होंने क्या किया, मुझे मना किया, क्या किया, मुझे मना किया, है ना, क्या मना किया कि वहां जाने को मना किया, कहां पर, वॉर मेमोरियल में जाने को मना किया, लेकिन आई रियली वांटेड टू सी, लेकिन मैं वाकई में मैं जो है वहां पे सच में जो है मैं वहां पे जाना चाहता हूं, उसको देखना चाहता हूं, है ना। तो क्या, दे डिस्यूडेड मी ऑफ विजिटिंग। तो दोस्तों ये हमारा जो है ना फिक्स प्रीपोजिशन का आपका एरर है, बिल्कुल आप याद रखो, फिक्स प्रीपोजिशन का आपका यहाँ पर एरर है। और आपको ये ध्यान रखना, ये जो वर्ड है, ठीक है, ये जो वर्ड है आपका क्या, डिस्यूडेड, डिस्यूडेड जो वर्ड है उसके साथ आपका कौन सा प्रीपोजिशन आता है, उसके साथ आपका फ्रॉम प्रीपोजिशन आता है, बिल्कुल आपको याद रखना पड़ेगा। डिस्यूडेड जो है उसके साथ और कोई नहीं, फ्रॉम प्रीपोजिशन आता है। तो डिस्यूडेड मी ये आपका हो जाएगा फ्रॉम, ठीक है ना, फ्रॉम। तो ये हमारा राइट है, फ्रॉम विजिटिंग द वॉर मेमोरियल, बट मैं जो है, मैं आई रियली वांटेड टू सी, मैं उसको देखना चाहता हूँ। तो देखो बट आ गया, तो इधर नेगेटिव सेंस में ऊपर और यहाँ पे पॉजिटिव सेंस में। चलिए तो नेक्स्ट 13th वाला क्वेश्चन आपके सामने है। मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग इसका देखकर हमको लिखना है। ईडियम है ये, इसमें कोई हमारे पास रास्ता नहीं है, ये हमको याद होना चाहिए, ठीक है ना। द क्रक्स ऑफ द मैटर, द क्रक्स ऑफ द मैटर का मतलब होता है द थीम बोल सकते हो, या फिर द सेंटर बोल सकते हो, या फिर एक सेंट्रल, है ना, सेंट्रल आइडिया बोल सकते हो, कि पूरा का पूरा जो मैटर है उसका निचोड़, क्या बोलेंगे, उसका निचोड़, मैटर का पूरा निचोड़, ठीक है, वो क्या होगा, एक तरह से पूरा उसका सारांश, है ना, उसका क्या है, सेंट्रल आइडिया क्या है। तो क्या होगा, अननोन पॉइंट नहीं होगा, है ना, लेसर इश्यू नहीं होगा, इंटरेस्टिंग थिंग नहीं, क्रिटिकल पॉइंट, है ना, क्या उसका एक क्रिटिकल पॉइंट, उसका जो मेन पॉइंट है, एक तरह से क्रिटिकल मुद्दा, जो मेन पॉइंट जो है वो आपका क्या है। तो क्रिटिकल पॉइंट जो है आपका इस ईडीएम का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें कोई एक स्पेलिंग रॉन्ग है और हमको देखना है कि कौन सी स्पेलिंग रॉन्ग है, ठीक है। ब्लिस का मतलब होता है खुशी, है ना, एक्सट्रीम हैप्पीनेस, एक्सट्रीम हैप्पीनेस, खुशी, है ना। बोर्ड का मतलब होता है उस पे जब हम प्लेन में बैठ जाते हैं ना, ऑन बोर्ड, बोर्डिंग द ट्रेन, बोर्डिंग द प्लेन, वो वाला बोर्ड। बेटर मतलब बेहतर। बिहेव की स्पेलिंग रॉन्ग है, ठीक। क्या हो जाएगा राइट स्पेलिंग, BEHAVE, आई नहीं आएगा, ठीक है, ये बिहेव की स्पेलिंग, इसमें हमारा एरर है। तो ये हमारा जो है राइट ऑप्शन हो गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें ये भी आपका क्या है, हाँ, वन वर्ड इसका बताना, रैबिट्स ड्वेलिंग। भाई रैबिट का जो घर है या ऐसी जगह जहाँ रैबिट रहता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं। भाई रैबिट कहाँ रहता है, दर्रे में रहता है ना, मिट्टी से वो खोद के जमीन के अंदर जो बनाता है ना, उसको बोलते हैं बरो। क्या बोलते हैं, बरो। और लेयर जो है वो भी जंगल में, जहाँ पे वाइल्ड एनिमल रहते हैं, है ना, जैसे उसको बोलते हैं ड्वेलिंग। ड्वेलिंग मतलब हाउस जहाँ पे रहते हैं, कौन, ऑफ जनरली, जैसे फॉक्स, लोमड़ी जो है, फॉक्स जो है, लोमड़ी जो रहती है ना, उसको बोलते हैं लेयर। और डेन जो है वो क्या होता है, जहाँ पे लायन रहता है ना, लायन जहाँ पे रहता है वो आपका क्या हो जाएगा, डेन हो जाएगा, है ना। और ये स्टाई का मतलब है पेनफुल स्पॉट ऑन द आईलिड, पेनफुल स्पॉट ऑन द आईलिड। ये जो आंख के ऊपर एक कोई छोटी सी फुंसी या इस तरह का कुछ हो जाता है, दर्द वाला जो स्पॉट होता है, उसको स्टाई कहते हैं, ठीक है। और डेन जो है ये आपका बोल सकते हो, ये प्लेस वेयर लायन लिव्स, ठीक है, जहां पे शेर रहता है वो आपका डेन हो गया। और बरो जहां पे रैबिट, रैबिट का घर जो है उसको हम लोग
बोलते हैं बरो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है इसके अंदर कुछ ना कुछ ग्रामर एरर है, देखते हैं किस पार्ट में एरर है। देखो क्या लिखा है, द प्रमोटर्स ऑफ मेड हॉस्पिटल्स हैज अग्रीड टू सेल देयर बिजनेस टू पाल हॉस्पिटल। अब यहाँ पे क्या मीनिंग निकल के आ रहा है कि प्रमोटर्स है ना, प्रमोटर्स क्या जो प्रमोट करते हैं, एक तरह से जो पैसा लगाते हैं, किसमें, किसके प्रमोटर्स, मेड हॉस्पिटल, ये हॉस्पिटल का नाम है। मेड हॉस्पिटल्स की पूरी इनकी चेन है। ठीक है, तो एक हॉस्पिटल नहीं है, बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं। ठीक है, ये आपका जो है प्लूरल, ये क्या है, प्लूरल नाउन है। ठीक है ना, प्लूरल नाउन है। बहुत सारे हॉस्पिटल जो है वो इस बात पे राजी हो गए, किस बात पर राजी हो गए, अग्रीड हो गए टू सेल, बेचने के लिए, अपना बिजनेस, अपना सारा जो कारोबार है वो बेचने के लिए, किसको, पाल हॉस्पिटल्स वालों को बेचने के लिए अग्री हो गए। यहाँ पे आप देखो आपका जो सब्जेक्ट है वो क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, हमारा जो सब्जेक्ट है, ठीक है ना, वो कैसा है, प्लूरल है। भाई सब्जेक्ट प्लूरल है, ठीक है ना, रूल हमारा क्या है, रूल हम लोग देख लेते हैं। भाई सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो इसका मतलब हमारा जो वर्ब है, ठीक है ना, वर्ब वो भी कैसा होना चाहिए, वो भी प्लूरल होना चाहिए, है ना, अकॉर्डिंग टू द सिंटैक्स, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हिसाब से। तो भाई यहाँ पर देखो प्रमोटर्स किसके, ऑफ मेडिकल हॉस्पिटल, ऑफ मेड हॉस्पिटल जो भी है, तो यहाँ पर वो जो प्रमोटर्स है उसके बाद ये हैज आया, तो ये हैज आपका रॉन्ग हो गया, इसके बदले आपका क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हैव। अरे यार चलो फिर से लिख देता हूं मैं, ठीक है ना, क्या हो जाएगा उसके बदले आपका हैव, हैज के बदले यहाँ पे हैव हो जाएगा, और अग्रीड वर्ब का जो आपका ये थर्ड फॉर्म ये बराबर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हैड अग्रीड टू सेल, अपना बिजनेस जो है टू पाल हॉस्पिटल्स। तो यहाँ पे एरर हमारा हैज में है, मतलब ये हमारा इसमें एरर है, सी वाला जो है हमारा एरर का पॉइंट हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पर भी हमको इस पर्टिकुलर ईडीएम का मीनिंग हमको बताना है, जो कि आपको बिल्कुल याद रखना पड़ेगा, है ना, इसमें कोई ट्रिक काम नहीं आती। क्या लिखा है, फोर कॉर्नर्स, कॉर्नर, आर और एन, ठीक, फोर कॉर्नर्स ऑफ दी अर्थ, की धरती के चारों कोने, मतलब फोर कॉर्नर्स, है ना। देखो आप बोल सकते हो पीपल, एक मिनट आप ले सकते हो, एक मिनट, एक मैं आपको एक एग्जाम्पल देके समझाता हूं, ठीक है। एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, टूरिस्ट, है ना, टूरिस्ट फ्रॉम द फोर कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड visits, tourists from the four corners of the world visit Paris every year, है ना। यहाँ पे देखो आपका ये कौन सा टेंस का है, ये आपका इनडेफिनिट टेंस का एक सेंटेंस मैंने बना दिया, है ना। क्या बना दिया सेंटेंस, की जो टूरिस्ट है जो कहाँ से, फोर कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड विजिट पेरिस, वो पेरिस विजिट करते हैं हर वर्ष जो है टूरिस्ट, जो कि फोर कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड, मतलब दुनिया के हर हिस्से से। यहाँ पे फोर कॉर्नर्स का मतलब होता है एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के हर एक कोने से, है ना। ये इसका हो गया, तो ये ईडियम आपको याद रखना है, ठीक है। एग्जाम्पल से मैंने इसको समझाने की कोशिश की कि टूरिस्ट जो है फोर कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, मतलब फ्रॉम ऑल द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के हर हिस्से से, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो 18 वाला, ये फिल इन द ब्लैंक्स है, इसमें हमको मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड देखना है। देखो, शी वॉज डैश टू हैव वर्कड विथ सम रीनोन्ड साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड, कि जो शी वॉज क्या है, वो डैश हुई, क्या करके, काम करके, किसके साथ, कुछ बहुत ही जाने माने फेमस जो है वैज्ञानिक, जो साइंटिस्ट वैज्ञानिक है, दुनिया के वैज्ञानिक के साथ काम करके जो है वो क्या हुई, खुश हुई। जाहिर सी बात है कोई पॉजिटिव सेंस का वर्ड यहाँ पर आने वाला है, भाई दुखी तो होगी नहीं, है ना। तो शी वॉज डैश, है ना, तो शी वॉज जो है डैश, शी वॉज डैश। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि क्या लगने वाला है कि एडजेक्टिव आने वाला है, क्या आने वाला है, कोई ना कोई
एडजेक्टिव आएगा, ठीक है। तो ये भी आपका क्या है, एडजेक्टिव है और आपका क्या है, पॉजिटिव सेंस का है, ठीक है। अफ्लुएंट है ना, ये भी आपका एडजेक्टिव है। फॉर्चुनेट भी जो है आपका एडजेक्टिव है ना, एडजेक्टिव है और ये भी आपका जो है पॉजिटिव सेंस का है, ठीक है। अब चार्म्ड जो है ये आपका जो है वर्ब है, क्या है, वर्ब है, ठीक है। अफ्लुएंट का एक देख लेते हैं। अफ्लुएंट जो वर्ड है आपका, इसका मतलब हैविंग लॉट, अच्छा वेरी रिच, ये भी आपका एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है और ये अफ्लुएंट का मतलब है रिच। तो रिच तो यहाँ पे सेंस में नहीं आ रहा है कि शी वाज रिच टू हैव वर्क, है ना, वो बहुत ज़्यादा अमीर हो गई काम करके, तो ये सेंस नहीं हो रहा है। फेवरेबल मतलब उसके फेवर में हुआ, वो नहीं। जो मोस्ट अप्रोप्रिएट हमारा जो वर्ड है वो क्या हो जाएगा, शी वाज फॉर्चुनेट, कि वो लकी है, क्या हो गई, वो अपने आप को क्या मानती है, लकी मानती है कि उसने जो है दुनिया के सम ऑफ द मोस्ट फेमस, जो मोस्ट फेवरेबल जो साइंटिस्ट, कुछ अच्छे अच्छे साइंटिस्ट हैं, उनके साथ वो काम कर पाई, है ना, इसलिए वो अपने आप को फॉर्चुनेट मानती है, लकी मानती है। लकी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चलिए इसमें भी आपका कुछ ग्रामेटिकल एरर है और देखते हैं क्या एरर है। द लॉन्च ऑफ द स्मॉल इलेक्ट्रिक कार विल डिपेंड टू द विलिंगनेस ऑफ बायर्स टू पे मोर फॉर इट। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि ये जो छोटी जो इलेक्ट्रिक कार है, इसकी जो लॉन्चिंग है वो निर्भर करती है, वो करेगी किस पर, निर्भर करेगी, डिपेंड किस पर, तो को निर्भर नहीं करती, किसी को निर्भर नहीं करती, किसी पर, ठीक है। तो ये डिपेंड टू नहीं होता है, ठीक है, डिपेंड टू नहीं होता है। ये आपका डिपेंड जो है ये भी आपका फिक्स प्रीपोजिशन है, जिसके साथ क्या लगाते हैं, ऑन। ये आपका क्या है, फिक्स प्रीपोजिशन है दोस्तों, ठीक है। बिल्कुल याद रखो आप लोग इस चीज को कि ये डिपेंड जो है इसके साथ क्या आता है, डिपेंड के साथ ऑन आता है। तो डिपेंड्स ऑन बिल्कुल इसी तरीके से। डिपेंड टू आपका ये रॉन्ग है, एरर आपका जो है ए में है। डिपेंड टू द विलिंगनेस नहीं होगा, डिपेंड ऑन द विलिंगनेस ऑफ बायर्स टू पे मोर फॉर इट, है ना। और ये अब ये डिपेंड होगा, हाँ ये डिपेंड ही होगा, क्यों, क्योंकि विल है, विल के बाद जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आता है, तो एस नहीं आएगा, तो ये डिपेंड्स नहीं होगा, डिपेंड बराबर है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा जो डायरेक्शन इसमें दी हुई है, ये हमारा जो है क्लोज, ठीक है ना, क्लोज टेस्ट का आपका ये क्वेश्चन है और इसके अंदर जो है 5 ऑप्शंस है, पूरे का पूरा पैसेज है। पहले हम इस पैसेज को समझेंगे और उसके बाद जो है इसके ऑप्शंस को अटेम्प्ट करेंगे। देखो क्या लिखा हुआ है, चाइना इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पोर्क। पोर्क मतलब जो पिग का मीट होता है, चाइना में तो ये लोग बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को खाते हैं, है ना, बहुत कॉमन है वहाँ पे, तो हर चीज़ को ये लोग खा जाते हैं। कोई ऐसा जानवर नहीं जिसको चाइना वालों ने नहीं खाया, है ना, और पूरा अच्छे से उनका मार्केट लगता है वहाँ पे और बड़े टेस्ट के साथ लोग खाते हैं। तो ये उसी की बात हो रही कि सबसे बड़ा मार्केट है किसका, पोर्क का। बट लेकिन इट डैश अ बिग प्रॉब्लम एट द मोमेंट। आज हाल ही में जो है मतलब 2019 का पेपर कर रहे हैं तो सबकी बात हो रही कि अब जो है वो कुछ एक बड़ी परेशानी से गुजर रहे हैं। किस, देयर इज एन एपिडेमिक, एक एपिडेमिक आया है डैश, जो कि इस किलिंग इस पिग, अपने जो उनके जो पिग वगैरह है, सुअर जो है उनको मार रहा है। वो जो महामारी है उसके कारण उनके पिग्स की डेथ हो रही है, ठीक है। द वायरस वॉज फर्स्ट डैश इन अगस्त लास्ट ईयर। सबसे पहले जो वायरस है वो कब देखा गया, अगस्त में, लास्ट ईयर में, ठीक है। बट 1 मिलियन, लेकिन 1 मिलियन मतलब करीब 10 लाख पिग जो है हैव डाइड, वो उससे मर चुके हैं बाय नाउ, मतलब अभी तक, 1 साल के अंदर अंदर जो है 1 लाख जो है 10 लाख सॉरी जो पिग है वो मर चुके हैं। इट इज अ डैश वायरस एंड व्हेन अ पिग कैचेज इट, ये एक डैश तरह का वायरस है और जब पिग उसको कैच करेगा तो वो मर जाएगा। मतलब जैसे ही ये वायरस पिग की बॉडी में जाएगा, उस वायरस की, उस पिग की जो है डेथ हो जाएगी। अब देखो, चाइना थिंक्स दैट 1/3 ऑफ डैश पिग्स, चाइना का मानना है, सोचना है कि 1/3 जो उसके पिग है वो क्या हो रहे हैं, वो गोइंग टू डाई, वो मरने वाले हैं। कब तक, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, इस साल के अंत तक इतने उसके पिग जो है वो मर जाएंगे।
मतलब यहाँ पे बात किसकी हो रही है, चाइना की। चाइना में जो बीमारी एपिडेमिक फैली है उसकी बात हो रही है, जो पिग्स को असर करती है, एक ऐसा वायरस जो पिग्स को किल कर रहा है, और वहाँ पे ये लोग पिग्स को खाते हैं, है ना। तो जाहिर सी बात है पिग पर अफेक्ट पड़ेगा तो उनकी इकोनॉमी पर भी इफेक्ट पड़ेगा और लोगों में भी कहीं ना कहीं वो वायरस स्प्रेड हो जाएगा। तो ये इसका हमने सेंस पकड़ लिया, हमको समझ में आया, इसका आइडिया हमको लग गया। चलिए तो अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो चाइना इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, है ना, ऑफ पोर्क। पोर्क का जो है, जो मैंने बताया पिग का जो मीट है उसका सबसे ज्यादा प्रोड्यूस जो है चाइना में होता है। बट लेकिन अब देखो यहाँ पे पॉजिटिव प्रोड्यूसर और इसके कुछ उलट बात होगी, कुछ नेगेटिव सेंस में होगा। अब क्या हो रहा है, बट इट डैश अ बिग प्रॉब्लम। तो क्या हो रहा है अभी वो इट, देखो ये प्रेजेंट टेंस में बात हो रही है, इसमें बात हो रही है प्रेजेंट, है ना। चाइना इज द लार्जेस्ट, अभी जो है चाइना प्रेजेंट में बात हो रहा है, तो आगे भी प्रेजेंट में ही बात होगी। बट इट क्या है, इट फेस या क्या होगा, वॉज फेसिंग या इट इज फेसिंग, क्या होगा, अभी की बात हो रही है कि बट इट इज फेसिंग अ बिग प्रॉब्लम एट द मोमेंट। अभी देखो एट द मोमेंट आया ना, मतलब प्रेजेंट और कंटिन्यूस में, भी बंद नहीं हुआ, चल रहा है, कंटिन्यू प्रोग्रेशन में है, इसका मतलब यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूस आपका आने वाला है। तो क्या हो जाएगा, इट इज फेसिंग अ बिग प्रॉब्लम एट द मोमेंट, एक बड़ा प्रॉब्लम जो है अभी ये फेस कर रही है, ठीक है ना। क्या प्रॉब्लम है, देखो देयर इज एन एपिडेमिक, एक एपिडेमिक आया हुआ है, डैश इज किलिंग, जो कि अब एक ऐसा एपिडेमिक आया है। अब एपिडेमिक है दोस्तों, महामारी है, तो कोई पर्सन तो है नहीं, कोई एक व्यक्ति तो है नहीं, तो हु नहीं आएगा, है ना। हु नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि हु हम लोग यूज करते हैं किसके लिए, पर्सन के लिए। हुम भी हम लोग यूज करते हैं किसके लिए, किसी पर्सन के लिए, ठीक है। व्हाट इज किलिंग, ये क्वेश्चन तो पूछा नहीं जा रहा है ना, तो ये आएगा विच, क्या हो रहा है, जो कि, क्या हो रहा है, जो कि मार रहा है। ये जो महामारी है जो कि किल कर रही है, क्या कर रही है, आप उसके पिग्स को किल कर रही है, ठीक। तो ये हो गया। द वायरस वॉज फर्स्ट, अब देखो सबसे पहले वायरस क्या हुआ था, सबसे पहले वायरस कब देखा गया था, अगस्त लास्ट ईयर में देखा गया था, पता किया गया था, है ना। तो क्या होगा, डिस्कवर्ड, है ना। डिस्कवर्ड होता है दोस्तों, इन्वेंटेड नहीं होता है। इन्वेंटेड का मतलब होता है उसको बनाना, ठीक है, इन्वेंट करना मतलब उसको, उसकी रचना करना, ठीक है। तो इन्वेंट कभी नहीं लिखना, वॉज इन्वेंटेड, इन्वेंटेड मतलब आविष्कार करना, उसको बनाया, जब लेबोरेटरी में बनाया जाता है ना, वो होता है आविष्कार करना होता है। तो यहाँ पे डिस्कवर्ड, है ना, डिस्कवर्ड जो है हम लोग देखा गया, देखा जाना उसको भी कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका डिस्कवर्ड हो गया। फर्स्ट डिस्कवर्ड जो है कब, अगस्त लास्ट ईयर में हुआ था। बट 1 मिलियन पिग, ठीक है, 10 लाख पिग जो है हैव डाइड बाय नाउ, अभी तक इतने पिग्स मर गए। आगे देखो, इट इज अ डैश वायरस, एक तरह से कैसा वायरस है, अब ये वायरस के बारे में बता रहा है, ये नाउन है तो ये एडजेक्टिव होगा, और वायरस कोई अच्छा तो होगा नहीं, भला तो करेगा नहीं हमारा, तो ये नेगेटिव सेंस का वायरस है। तो क्या होगा, क्रूअल है, चारों के चारों आपके नेगेटिव वर्ड है, चारों जो है आपके कैसे वर्ड है, नेगेटिव वर्ड है। क्रूअल वायरल, ब्लडी वायरस या वायलेंट या डेडली, तो उसको क्या कहा जाता है, डेडली कहा जाता है, मतलब जानलेवा। कैसा वायरस है, जान ले लेने वाला, जानलेवा वायरस है। क्रूअल का मतलब होता है क्रूर वायरस है ना, तो क्रूर वायरस है। या फिर वायलेंट है, हिंसक, जो हिंसा फैलाता है, हिंसक, है ना, वो हिंसक वायलेंट है। या ब्लडी, जो ब्लड जिससे खून बहाने वाला, है ना। तो यहाँ पे जो राइट है वो हमारा क्या हो जाएगा, डेडली वायरस सही हो जाएगा। व्हेन द पिग कैचेज इट डाइज, है ना, जैसे ही पिग्स में जाता है और पिग्स की मौत हो जाती है। आगे देखो, चाइना थिंक्स दैट, चाइना को लगता है कि 1/3 ऑफ डैश, देखो ऑफ डैश पिग्स, है ना, 1/3 ऑफ आ गया, तो ये देखो ये पिग्स है। तो अब जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या आएगा, पॉजेसिव प्रोनाउन आएगा, क्या आएगा, पोजीशन बताने वाला प्रोनाउन आएगा, ठीक है ना, पॉजेसिव प्रोनाउन। और किसकी बात हो रही है, डैश पिग्स, चाइना की पिग। अब चाइना क्या है, एक देश है, तो देयर कोई पर्सन तो है नहीं, लोग पीपल तो है नहीं एक से ज्यादा, उसके लिए देयर यूज करते हैं। हर कोई शी लेडी तो है नहीं, है ना, ये कोई वुमेन की तो बात नहीं हो रही है यहाँ पे। किसी वुमेन की बात हो रही है क्या, नहीं। किसी मैन की बात हो रही है क्या, नहीं। किसकी बात हो रही है, किसी कंट्री की बात हो रही है, कंट्री, किसी देश की बात हो रही है। तो इट्स हमारा यहाँ पर
सही हो जाएगा कि इसके पिग, किसके, चाइना के पिग जो है आर गोइंग टू डाई बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, इस वर्ष के अंत तक जो है इसके 1/3 पिग्स जो है वो मरने वाले हैं। ठीक, आगे देखते हैं। ये हम आ गए दोस्तों, अभी हमारा 25th लास्ट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन पेपर का। चलिए इसको देख लेते हैं। अप्रोप्रिएट इसका हमको सिनोनिम ढूंढना है। 45 का मतलब होता है किलेबंदी करना। ठीक है, 45 करने का मतलब क्या होता है, किलेबंदी। है ना, किलाबंदी करना, किलेबंदी करना। ठीक है, किलेबंदी करना, पूरी तरीके से उसको पैक करना, एक तरह से क्या करना, सिक्योर कर देना। क्या कर देना, उसको सिक्योर कर देना, वो सेंस में आपका ये आ जाएगा। या फिर टू मेक समथिंग स्ट्रॉन्गर, टू प्रोटेक्ट इट, है ना, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक कुछ और स्ट्रॉन्ग कर देना। लूजन कर देना मतलब उसको क्या कर देना, टू बिकम और मेक समथिंग लेस टाइट, है ना, टू मेक लेस टाइट, उसको और ज्यादा लूज कर देना। ठीक है, और हार्म मतलब नुकसान पहुंचाना। नेग्लेक्ट करना मतलब उसको अवॉइड कर देना। ठीक है, उसको क्या कर देना, नॉट गिविंग प्रॉपर, है ना, नॉट गिविंग अटेंशन, नॉट गिविंग अटेंशन। ठीक है, या फिर अवॉइड, उसको क्या कर देना, अवॉइड कर देना, नेग्लेक्ट कर देना, टाल देना उस चीज को। तो ये सारा आपका जो है सेंस में नहीं होगा। इसका अप्रोप्रिएट जो सिनोनिम है वो सिक्योर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो उम्मीद है आप लोगों को 25 क्वेश्चंस जो अभी हमने डिस्कस किया पूरा समझ में आया, आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर हुए और आपको नई नई ट्रिक्स भी जानने को मिली। तो चलिए मिलते हैं एक बार फिर से नए क्वेश्चन पेपर के सोल्यूशन में, नए तरीके से, नए ट्रिक से और अच्छे से समझेंगे हम लोग। ठीक।